वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर जेन्युइनली मेरी कुछ फेवरेट मूवीज में से एक है। तो आज मैं आपको इसी मूवी की 20 नई डिटेल्स बताऊंगा और हमेशा की तरह मैंने इसमें सिर्फ नई डिटेल्स को रखा है। और हाँ, मैं उसमें वो डिटेल्स नहीं रिपीट करूंगा जो कि मैंने फैक्ट सीरीज में बता रखी हैं। तो इस वीडियो के बाद उन सभी वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कर लेना। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ बताना आपको ये डिटेल्स। जब बकी और स्टीव एक्सपो के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम सीलिंग के ऊपर एक रेड कलर का रॉकेट लटका हुआ देख सकते हैं जिसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट चेक्स हैं। अब एक्चुअली ये जो रॉकेट है ये रेफरेंस है टिंटिन ऑब्जेक्टिव लून नोवेल से। हावर्ड स्टार्क जब अपनी डेमोन्स्ट्रेशन खत्म करते हैं तो वहां पर एक सॉन्ग चालू हो जाता है जो कि एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन है आयरन मैन 2 के मेक वे फॉर टुमारो का। आप दोनों सॉन्ग्स को यहाँ सुन सकते हो। इसी एक्सपो के दौरान हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक मिरर के सामने खड़े रहते हैं जिसके ऊपर एक सोल्जर बना है और ये उनके फियर ऑफ मिसिंग आउट को दिखाता है। बट यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सेम सीन हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में। जब डॉक्टर एर्स्काइन कैप्टन से पूछते हैं कि वो उन्हें सच बता दे कि वो कहाँ से है तो कैप्टन बताते हैं कि वो ब्रुकलिन से हैं और एर्स्काइन बताते हैं कि वो क्वींस से हैं। और इसीलिए सिविल वॉर में जब स्पाइडरमैन उन्हें बताता है कि वो क्वींस से है तो वहां पर कैप्टन अमेरिका स्माइल करते हैं और ब्रुकलिन बोल के चल देते हैं। अब ये जो डिटेल है मैंने रिसेंटली नोटिस करी है। जो प्रोफेसर हल्क का स्नैप करने का सीन है वो सिमिलैरिटीज रखता है कैप्टन अमेरिका के एक्सपेरिमेंट वाले सीन से, जहां पर कैप्टन अमेरिका के साथ सुपर सोल्जर वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहां पर कैप्टन अमेरिका के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर पैगी कहती है कि एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, लेकिन कैप्टन अमेरिका चिल्लाते हैं कि वो ठीक है और वो इसे कैरी ऑन करना चाहते हैं। और इसी सीन के कारण जब प्रोफेसर हल्क स्नैप करने के लिए गॉन्टलेट को पहनता है तो वहां पर वो चिल्लाने लगता है और थॉर कहता है कि इसे बंद कर दो। बट वहां पर कैप्टन अमेरिका एक लौते एवेंजर होते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और स्नैप कर सकता है, तो उसके रिप्लाई में प्रोफेसर हल्क हाँ बोलता है। ये दिखाता है कि कैप्टन अमेरिका की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज नहीं हुई है इतने सालों में भी। जोहान स्मिथ या रेड स्कल टेसरेक्ट से कुछ हथियार बनाता है और उसके बाद वो हिटलर के 3 लोगों को मार देता है। बट यहाँ पर जो उसके हथियार होते हैं उसका जो चार्ज अप साउंड है वो बहुत हद तक सिमिलर है टोनी के रिपल्सर से। जब कैप्टन अमेरिका एक मूवी देख रहे होते हैं तो वहां पर हम वॉइस ओवर में सुन सकते हैं कि द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज नेवर टू हाई। और कैप्टन अमेरिका इस बात को वापस लाते हैं जब वो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में स्पीच दे रहे होते हैं, ये कहते हुए कि द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज हाई, इट ऑलवेज हैज बीन, बट इट्स अ प्राइस आई एम विलिंग टू पे। जो कि ये दिखाता है कि कैसे फ्रीडम का प्राइस बस उन्हीं लोगों को पता है जो कि उसके लिए लड़े हैं। और इवन इससे हमें आम सिविलियंस और सोल्जर्स के बीच का डिफरेंस दिखाया गया है। जब कैप्टन अमेरिका बॉन्ड्स बेचने के लिए स्टेज एक्ट्स कर रहे होते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का सीन आता है जहां पर हम बैकग्राउंड में एक टैंक देख सकते हैं जो कि जल रहा होता है। वहां पर एक जर्मन इंसिग्निया बना है जो कि ये दिखाता है कि टैंक जर्मनी का है, बट एक्चुअली ये टैंक यूएस में ही बनने वाला M5 स्टुअर्ट टैंक है जिसके ऊपर ये जर्मन इंसिग्निया पेंट किया गया है। इंसिग्निया मतलब एक फ्लैग होता है, आप ये मान सकते हैं। और इसका रीजन ये है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान कोई भी मूवी बनती थी तो उन्हें जाहिर सी बात है दुश्मन देश के टैंक नहीं मिलते थे, इसीलिए वो अपने ही देश के टैंक को उस कलर में पेंट कर देते थे और फिर उसे मूवीज में दिखाते थे। अब ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये मूवी सच में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नहीं बनी थी, बल्कि यहाँ पर इस डिटेल को कंसिडरेशन में लेके ऐसा जानबूझ के किया गया है। जब कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के बेस के अंदर घुस के सोल्जर्स को आजाद कर देते हैं तो वहां पर ड्यूगन और जोन्स ये दोनों एक टैंक को चुरा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं वाहू। एक्चुअली ये जो फ्रेज है वाहू ये कॉमिक्स के अंदर हाउलिंग कमांडर्स की क्राई है और हमें पता है कि ये दोनों ही मेंबर्स हाउलिंग कमांडर्स का हिस्सा भी बनेंगे आगे चल के, इसीलिए इसे एज अ रेफरेंस रखा गया है मूवी के अंदर। यहाँ पर जब कैप्टन अमेरिका ब्रिज के ऊपर से जंप करते हैं तो एक म्यूजिक बजता है और यही म्यूजिक तब बजता है जब कैप्टन अमेरिका म्योनीर को उठा लेते हैं अवेंजर्स एंड गेम में। जब स्टीव रॉजर्स को फाइनली आर्मी के लिए अप्रूव कर दिया जाता है तो उसके पेपर्स के ऊपर 1A लिखा होता है जो कि एक सटल रेफरेंस था फर्स्ट अवेंजर से। जब कैप्टन अमेरिका ट्रेन वाले मिशन पे जा रहे होते हैं तो वहां पर बकी बोलता है कि तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें कोनी आइलैंड पे साइक्लोन में लेके गया था और वहां पर तुमने उल्टी कर दी थी, क्या ये उसका बदला है? तो यहाँ पर जो जिक्र होता है कोनी आइलैंड पे साइक्लोन का वो हम एक्चुअली देखते हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग के लास्ट में जहाँ पर पीटर पार्कर उसके ऊपर बैठा होता है। जब हावर्ड स्टार्क कैप्टन अमेरिका को उनकी शील्ड दे रहे थे तो वहां पर वो मजाक करते हैं कि हाइड्रा तुम्हारे ऊपर चाकुओं से हमला नहीं करेगा। Hydra's not gonna
attacked you with a pocket knife. बट एक्चुअली मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि हाइड्रा का एक एजेंट बिल्कुल यही काम करता है। नाउ अब ये जो डिटेल है ये मुझे सच में काफी अच्छी लगती है। रेड स्कल जब अपने फाइनल मिशन के लिए जा रहा होता है तो स्क्रीन के ऊपर वो लिखता है न्यूयॉर्क और वहां पर लिखाता है जाइल। जाइल जो वर्ड है उसका जर्मन में मतलब होता है अटैक, बट डच के अंदर जाइल का मतलब होता है सोल। और क्योंकि रेड स्कल का फाइनल मिशन था और यहाँ पर लिखा हुआ था सोल, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये रेफरेंस है कि आगे चल के रेड स्कल सोल स्टोन का कीपर बनेगा। एक बहुत ही अच्छा वर्ड प्ले खेला है यहाँ पर मार्वल ने। मूवी के लास्ट में जो रेड स्कल का फ्लाइंग फोर्ट्रेस है ये इंस्पायर्ड है निंटेंडो 64 के गेम एरो फाइटर्स असॉल्ट की एयर बैटल लेवल के बॉस स्प्रिगन से। इवन इन दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है कि दोनों ही जगहों पर जो टारगेट है वो न्यूयॉर्क सिटी है। मूवी के लास्ट में जब रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका बात कर रहे होते हैं तो वहां पर रेड स्कल कहते हैं आई हैव सीन द फ्यूचर कैप्टन, देयर आर नो फ्लैग्स। Seen the future, Captain. There are no flags. और एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर में जो कैप्टन अमेरिका का सूट है उसके ऊपर फ्लैग नहीं है क्योंकि कैप्टन अमेरिका नोमैड बन जाते हैं। नो ये जो सीन है जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था ये कोई मिस्टेक है, बट जब मैंने इसके बारे में सोचा देन आई रियलाइज्ड कि सच में काफी कमाल की डिटेल है। जब टेसरेक्ट प्लेन के अंदर से गिरता है तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल सीधा गिर जाता है, बट एक्चुअली अगर आप कोई भी चीज को बाहर फेंकोगे तो वो पीछे उड़ जाएगी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। और इवन अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तब भी वो स्ट्रेट नहीं गिरेगा। तुम्हें पता है, ज़्यादा साइंस बताने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर दिखाया जाता है कि टेसरेक्ट बिल्कुल सीधा गिरता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर दिखाया गया कि टेसरेक्ट इतना ज़्यादा मैसिव है कि वो अर्थ की फोर्सेस से ब्लोन नहीं हो सकता। और यही एक हिंट था कि वो एक इन्फिनिटी स्टोन है और एक्चुअली वो यूनिवर्स को बैलेंस करने का काम करता है, इसीलिए वो एकदम सीधा गिर जाता है। मतलब सीधे शब्दों में वो इतना भारी है कि उसको हवा नहीं उड़ा पाती। यहाँ पर जब कैप्टन अमेरिका खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे होते हैं तब जो म्यूजिक बज रहा होता है वो सेम म्यूजिक तब बजता है जब कैप्टन अमेरिका पैगी से मिलते हैं एंड गेम में। कन्वर्स शूज की एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स के लिए शूज बनाया करती थी। और हालांकि ये रेफरेंस अवेंजर्स मूवी से है बट ये काफ़ी हद तक दोनों मूवीज़ को कनेक्ट करता है, इसीलिए मैं इसे यहीं बता रहा हूँ। तो अवेंजर्स में जब हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने कन्वर्स जूते ही पहन रखे होते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि फ्यूचर में आने के बाद शायद वो एक लौती चीज़ थी जिसे वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। क्वाइट डिप्रेसिंग। और हमें अवेंजर्स से ये भी पता चलता है कि तब तक उन्होंने नई दुनिया में मूव ऑन नहीं किया था। और लास्ट डिटेल इतनी बड़ी नहीं है बट फिर भी लास्ट है तो बता देता हूँ कि जो कैप्टन अमेरिका की तीनों मूवीज़ हैं उन तीनों ही मूवीज़ में कैप्टन अमेरिका पानी में गिरे हैं। फर्स्ट अवेंजर में वो आर्कटिक ओशन में गिरते हैं, विंटर सोल्जर में वो पैटोमैक रिवर में गिरते हैं और सिविल वॉर में भी वो इस रिवर में गिर जाते हैं। मैं भी काफ़ी वाटर बॉडीज में गिरा हूँ जैसे कि मेरे घर के बगल वाले गटर। ओके, यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। तो यही थी 20 डिटेल्स और हाँ 6 बोनस डिटेल्स भी हैं बट वो हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे आने वाली हैं, तो डू चेक देम आउट @super_pp_youtube। तो बस दोस्तों आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब।